नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली का एक और ताजा सर्वे सामने आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में चर्चा करते हैं तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने मंगलवार को यहां जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव प्रक्रिया 33 दिनों में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEC राजीव कुमार 1 घंटे से ज्यादा तक उन्होंने EVM, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत ट्रेंड है, इससे युवा वोटर्स पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी EVM पर सवाल उठाने वालों को खारिज कर चुका है। तो दोस्तों, इस बार के चुनाव में जितने भी विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सभी को चुनाव आयोग ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री RTC ने दावा किया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में 5000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। ये सभी आम आदमी पार्टी समर्थक थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी ने कहा था कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा मतदाता मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए गए हैं। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने इन सभी को खारिज कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विपक्षी पार्टियां जब भी चुनाव हार जाती हैं तो EVM पर सारे आरोप जड़ देती हैं। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि मैं IIT से पढ़ा इंजीनियर हूं और EVM में छेड़छाड़ के 10 तरीके बता सकता हूं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, अगर मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री भी बन जाऊं तो भी मैं EVM पर भरोसा नहीं करूंगा। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और विपक्ष के कई नेता लगातार EVM पर भरोसा जता रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम और उनके पुत्र कार्ति चिदम्बरम को भी EVM पर पूरा भरोसा है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला भी EVM को दोषी ठहराने के बजाय विपक्ष को जड़ता के बीच में काम करने का सलाह दे चुके हैं। चुनाव आयोग भी लगातार तर्क पर तर्क दे रहा है, पर विपक्ष हार का ठीकरा EVM के मत्थे ही फोड़ता है। मंगलवार को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए EVM पर उठाए जा रहे सवालों का विस्तार से जवाब दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, इन सभी को साइड में रखते हुए अभी हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि इस बार का दिल्ली विधानसभा का चुनाव हमें काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगभग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर दोस्तों हम आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। साल 2013 में जहां कांग्रेस पार्टी को 24.55% वोट मिले थे, 2015 में 9.65% वोट मिले, जबकि 2020 में मात्र 4.26% वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिल पाते हैं। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां पर भी आती है कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर डालती है। आप इसका ताजा उदाहरण दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कभी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर हुआ करती थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पीछे बढ़े, कांग्रेस ने जब से अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया था, तब से ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल साफ कर दिया। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी घुस जाती है, जिसका पूरा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। इन सब के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस पार्टी संभाले। अरविंद केजरीवाल लगातार आगे आकर इस बात का दावा कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को संभालनी चाहिए, और ये बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अभी दोस्तों, अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लगभग एक ही वोट बैंक है। अब अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं तो ये एक दूसरे के वोट काटने वाले हैं।
इसके अलावा पिछले 5 सालों की या फिर 10 सालों की हम कहें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा फायदा उठाने वाली है। अरविंद केजरीवाल जेल जाकर आ चुके हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की दावों की वजह से बनी थी, वो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जाकर आ चुके हैं। ये दिल्ली की जनता को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये इस चुनाव में अच्छा खासा फर्क डालने वाला है। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। ये बात अब जग जाहिर है कि पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए थे, इस बार का चुनाव उस प्रकार का कतई नहीं है। ये चुनाव अलग होने वाला है। इस चुनाव में हमें टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाजपा का वोट प्रतिशत दोस्तों अब तक कम नहीं हुआ है। अगर दोस्तों हम साल 2020 के चुनाव की भी बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2015 के मुकाबले ज्यादा वोट मिले थे। 2015 में बीजेपी को जहां 32.19% वोट मिले थे, तो 2020 में 38.51% वोट मिले थे। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल चारों तरफ से गिर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल के वोट टूटने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल की वोट काटने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। अभी चलिए दोस्तों हम जिलों के हिसाब से बात करने वाले हैं कि किस क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया की खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की 5 सीटों के साथ। दोस्तों जो ओपिनियन पोल सर्वे जनता की राय सामने आ रही है, उसके मुताबिक यहाँ की 5 में से 2 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। नई दिल्ली की 7 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि काफी कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 4 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खाते में जा सकती हैं। अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां 10 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 10 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। अगर दोस्तों हम उत्तर पूर्व दिल्ली की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो विधानसभा की 8 सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जहां भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक जिन 28 सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से 14 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। अगर दोस्तों हम दक्षिण दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में जहाँ 3 सीटें जा सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां 17 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से दोस्तों 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण पश्चिम दिल्ली की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी तक हमने जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की है, उन 41 सीटों में से जनता की राय के अनुसार 21 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व दिल्ली के बारे में। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है, उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अभी तक जिन 48 सीटों का सर्वे सामने आया है, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक 25 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 21 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों अगर हम पश्चिम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं और इन 56 में से 29 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है।
अभी चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल दिल्ली के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहाँ 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ में दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रही होंगे कि अभी तक हमने जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 32 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी को 29 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी भारी दिखाई दे रही है और बीजेपी को जहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अब दोस्तों अगर हम दिल्ली की सभी 70 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं तो दिल्ली की 70 में से 35 सीटें जो बीजेपी को मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 32 सीटें मिलने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। दिल्ली में दोस्तों 3 ही दल हैं जिनको सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि दिल्ली का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों इस बार के चुनाव में आप लोगों ने गौर किया होगा कि सभी मीडिया चैनल्स पर खबरें चल रही थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में टक्कर होने वाली है। लेकिन आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, हमारी जो एनालिसिस थी वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई थी। आप चाहे महाराष्ट्र में देख सकते हैं, आप चाहे हरियाणा में देख सकते हैं। हरियाणा में दोस्तों हर मीडिया चैनल ये खबरें चला रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनेगी, लेकिन हमने आपको वो तमाम कारण गिनाए थे जिनकी वजह से भाजपा की सरकार बन रही थी। और इस बार भी दोस्तों हम लोगों ने काफी चीजें आपको बताई हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बन सकती है, क्यों अरविंद केजरीवाल इस बार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.